यानी कि नवाचार और तकनीक द्वारा लैंगिक समानता। इसका उद्देश्य दुनिया भर में महिलाओं और लड़कियों द्वारा परिवर्तनकारी प्रौद्योगिकी और डिजिटल शिक्षा में दिए जाने वाले योगदान की पहचान करना और डिजिटल लैंगिक अंतर यानी कि जेंडर गैप को समझना है। मत्स्य पालन उद्योग पारंपरिक रूप से पुरुष प्रधान रहा है। मत्स्य पालन उद्योग में महिलाएं एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार 60 से 80% महिलाएं उत्पादन में महिलाओं का योगदान है। हार्वेस्टिंग और मछली प्रसंस्करण से लेकर मत्स्य पालन के प्रबंधन तक महिलाएं मत्स्य व्यवसाय उद्योग के हर पहलू में शामिल है। हालांकि उन्हें महत्वपूर्ण योगदान के बावजूद महिलाओं को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिसमें असमान वेतन, भेदभाव और संसाधनों और प्रशिक्षण तक पहुंचने की कमी शामिल है। इसलिए इन चुनौतियों की पहचान करना और उन्हें संबोधित करने के लिए तरीकों पर चर्चा करना यह एक आवश्यक चीज है। नमस्कार सभी को। आज हम जल जीविका से जुड़ी हुई सभी महिलाओं के एक पैनल से सुनेंगे जो इस विषय पर अपने अनुभव और विचार साझा करेंगे। हम मत्स्य उद्योग में महिलाओं के सामने आने वाली चुनौतियों और उनके सामने रहे तकनीकी और नवाचार जैसे क्षेत्र में मौजूद अवसरों के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो चले हम बात करते हैं सुजाता बीएस और प्रियंका जोट से। सुजाता बीएस जो कि पिछले 6 साल से सामाजिक कार्यकर के रूप में कार्यरत है। उन्होंने 3500 से ज्यादा महिलाओं के साथ काम किया है, जिसमें उन्होंने मत्स्य पालन, बकरी पालन और मुर्ग पालन जैसे व्यवसाय से उन महिलाओं को जोड़ने में मदद की है। प्रियंका जोड़ जो कि बीएसएफ से फिशरीज से स्नातक है और अभी जल जीविका में एज ए प्रशिक्षक के रूप में कार्यरत है। पिछले 4 माह में वो 150 से भी ज्यादा महिलाओं को मत्स्य पालन के बारे में प्रशिक्षण दे चुकी है। यह दोनों अपनी फील्ड टीम के अनुभवों से हमें बताएंगी कि मत्स्य पालन व्यवसाय में महिलाएं किन किन समस्याओं का सामना कर रही है। सुजाता और प्रियंका। यस मैम। गुड आफ्टरनून एवरीवन, सगळ्यांना। यस प्रियंका। यस मैम। शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आज जितनी भी महिलाएं यहाँ पे है सभी अपना वीडियो ऑन रखे। आज का ही तो आपका पहचान का दिन है, तो सभी को मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अपने वीडियो ऑन रखें। आप फील्ड पे हो तो भी चलेगा। प्लीज कंटिन्यू। पहिल्यांदा जागतिक मत्स्य दिन, जागतिक महिला दिनाच्या सगळ्यांना हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा। आज मी आपल्याला मत्स्य व्यवसाय करणारी महिला किंवा मत्स्य संबंधित व्यवसायात गुंतलेली महिला त्यांना काय प्रॉब्लेम्स येतात, काय समस्या येतात याबद्दल बोलणार आहे। तर जी आपण मत्स्य व्यवसायाबद्दल करण्याबद्दलच नाही तर तिच्यावर घरातल्या पण भरपूर साऱ्या जबाबदाऱ्या असतात। तसेच तांत्रिक अडचणी येतात, शैक्षणिक शिक्षण न झाल्यामुळे त्या पण अडचणी येतात आणि काय म्हणतात त्याला आरोग्य आणि आणखी भरपूर अडचणी येत असतात। तर ज्या अडचणी आहेत महिलांसमोर सध्या तरी, तर त्या तांत्रिक अडचणीमध्ये मत्स्य पदार्थ तयार करतात तेव्हा त्यांना
काही अभाव असतो, काही मार्केट अवेलेबिलिटी नसते किंवा प्रशिक्षणाचा पण अभाव आम्हाला पाहावयास मिळाला फील्डमध्ये. देन आरोग्याविषयी म्हटलं तर आरोग्याविषयीमध्ये बायांना स्लिप डिस्क किंवा पाठीच्या कण्याचा प्रॉब्लेम होत आहे सध्या. का बरं? तर मच्छीमार जे मासेमारी करतात तर त्याच्या वाहतुकीची जी जबाबदारी आहे ती गावातल्या क्षेत्रामध्ये बायांवर अवलंबून असते. तर दररोज ज्या महिला आहेत त्या 35 ते 40 किलो जो मत्स्य साठा असतो ते त्यांच्या डोक्यावर त्याचा भार त्या स्वतःच्या डोक्यावर घेऊन बाजारपेठेत त्याची वाहतूक करतात आणि त्यामुळे ही अशी वाहतूक दररोज होते. आणि मुख्यतः ज्यांना नॉलेज नाही आहे की मासेमारी बॅन असते वगैरे, तर सगळ्यात जास्त जे मच्छीमार आहेत गाव क्षेत्रातले ते मासेमारी हे पावसाळ्यात करतात आणि पावसाळ्यात वाहतुकीचा खरंच खूप मोठा प्रॉब्लेम येतो. तर त्यामुळे आरोग्याविषयी संबंधित भरपूर समस्या आहेत ज्या महिलांना सध्या भेडसावत आहेत. त्याच्यानंतर शिक्षणाविषयी म्हटलं तर आपली जी मत्स्य शेतीमध्ये जी महिला आहे इन्व्हॉल्व, ज्या पारंपरिक मत्स्य शेतीमध्ये आहेत त्या खरंच शिकलेल्या नाहीत किंवा त्यांचं शिक्षण पूर्ण शून्य आहे. आणि जेव्हा त्या मार्केटमध्ये बसतात तेव्हा त्यांना जो बाजारभावासोबत त्यांना जी बाजारभावासोबत जेव्हा त्यांना प्रॉब्लेम येतात, म्हणजे बाजारभाव ऍक्च्युअल काय असतो ते सांगायसाठी, तर ते त्या समस्या त्यांना भेडसावत आहे. याबद्दल जे फील्ड विषयीच्या ज्या महत्वाच्या प्रॉब्लेम्स आहेत त्या आपले मत्स्यसखी सुजाता मॅम सांगतील अशी मी त्यांना विनंती करते. सुजाता मॅम. नमस्कार, मी सुजाता बैस आपल्या समोर माझ्या काही फील्डवरचे अनुभव शेअर करत आहे. महत्वाचा उद्देश म्हणजे मी बऱ्याचशा महिला बचत गटांसोबत काम केलेलं आहे. गेल्या 4 ते 5 वर्ष मी महिलांसोबत काम केलेलं आहे आणि एसएचजी सोबत सुद्धा काम केलेलं आहे. फिशरी संदर्भात सांगायचं म्हणजे फिशरी हा व्यवसाय महिलांसाठी नाही असं पुरुष हे जास्तीत जास्त त्यांना म्हणतात. जर आम्ही गावात गेलो आणि गावात महिलांना ट्रेनिंग दिले फिशरी संदर्भात, तर महिला म्हणतात की आम्हाला घरच्यांना विचारावं लागते, कारण मत्स्यपालन हा व्यवसाय मत्स्यपालनाचा व्यवसाय करताना महिलांना जास्तीत जास्त अडचणी अशा येतात की घरचे पुरुष म्हणतात की मत्स्यपालन हा स्त्रियांचा व्यवसाय नाहीये, यामध्ये जास्तीत जास्त पुरुषच असतात. परत आपण या कास्टचे आहो आणि हा व्यवसाय करू तर समाजात आपल्याला काय म्हणतील, या सगळ्या गोष्टीचा पण महिलांना त्रास होतच असतो. परत दुसरी गोष्ट की आमच्या प्रशिक्षणात समजा महिला आल्याही तरी त्यांना घरची जबाबदारी ही जास्तीत जास्त असते. घरची जबाबदारी म्हणजे तिला जर प्रशिक्षणात जायचं असेल तर घरची संपूर्ण कामं तिला आटपावं लागतात. त्यानंतर तिला प्रशिक्षण घेऊन आल्यानंतरही परत तिला घरी येऊन परत घरची जबाबदारी पूर्ण स्वीकारावी लागते. तर या पण सुद्धा अडचणी महिलांना भरपूर येतात. परत दुसरी गोष्ट अशी आहे की जी महिला आहे तिने हा व्यवसाय प्रशिक्षण घेतल्यानंतर समजूनही घेतला आणि तिने घरी आल्यावर पुरुषांना या सगळ्या गोष्टीचं माहिती सांगितली की प्रशिक्षण आम्हाला मिळालेलं आहे मत्स्यपालनाचं आणि आपण आपल्या शेत तलावामध्ये ह्या सगळ्या गोष्टी करायच्या. परंतु घरचे पुरुष असे म्हणतात की आपल्याला शेती आहे, शेतीच करायची. मत्स्यपालन हा नवीन व्यवसाय जोडत बसायचा नाही आणि जे आपलं पारंपरिक व्यवसाय आहे तोच करायचा. या सगळ्या भरपूर गोष्टी आहेत ज्या महिलांना खूप त्रास होतात. तरी पण बऱ्याचशा अशा महिला आहेत की ते मत्स्यपालनाकडे आता त्यांचा कल इकडे वळत आहे. परत समजा जर त्यांनी मत्स्यपालन व्यवसाय केला आणि त्यांच्या शेत तलावामध्ये त्यांनी मत्स्यपालन केलं, संचयन केलं, तर तो जो माल विक्रीचा जो त्यांना विक्री संदर्भात काही गोष्टी सांगायच्या असतात, पण ते घरचे पुरुष त्यांचे चालू देत नाही. या बऱ्याचशा गोष्टी महिलांच्या फील्डमध्ये मला अनुभवलेल्या आहेत. तोच मी आपल्यासमोर शेअर केलेला आहे. धन्यवाद. धन्यवाद सुजाता और प्रियंका,
अपने अनुभवों को हमारे साथ साझा करने के लिए। प्रियंका, आपको और आपकी टीम को भी बहुत बहुत धन्यवाद महिलाओं की चुनौतियों के बारे में समझकर हम तक पहुंचाने के लिए। तो चलो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। आशिया। हाँ, ये तो हो गई चुनौतियों की बात। अब हम देखते हैं कि अगर महिलाओं को प्रशिक्षण और जो वित्त है उसको अगर साझा कराया जाए तो कैसे वो अपनी आजीविका को और मजबूत कर सकती है। तो हम एक वीडियो के माध्यम से देखेंगे कि कैसे एक अलीराजपुर जैसे गरीब क्षेत्र में जल जीविका के तकनीकी प्रशिक्षण द्वारा कुछ महिलाएं अपनी मत्स्य पालन को अपनी आजीविका के रूप में आगे बढ़ा रही है और उससे फायदा ले रही है। क्या मेरी स्क्रीन विजिबल है? हाँ। मैक्सिमाइज करना पड़ेगा। मैम ऑडिबल नहीं हो रहा है। हाँ, ऑडिबल नहीं है जी। की रिपोर्ट के मुताबिक अलीराजपुर अभी है? भारत के सबसे गरीब जिलों में से एक है। यहाँ की 76% आबादी गरीब रेखा से नीचे गुजर बसर करती है तथा आजीविका के लिए दूसरे राज्यों की तरफ पलायन करती है। अलीराजपुर में स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स यानी छोटे किसान होने से आय का स्रोत बढ़ाने के लिए हमें लगा कि मत्स्य पालन एक अच्छी दिशा रहेगी जहां पर हम इस ज़िले में ये कार्य कर सकें। यहाँ हमारे आजीविका समूह काफ़ी एक्टिव है और काफ़ी काम करने के लिए तैयार है। इसलिए हमने सोचा कि हम महिला सशक्तिकरण के कार्य दिशा में जाते हुए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत बैकयार्ड आरएएस में काम शुरू करें। भारत सरकार तथा मध्य प्रदेश प्रशासन ग्रामीण इलाकों में आजीविका सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत कृषि, पशुपालन, कुक्कुट पालन, मछली पालन आदि आजीविका के साधनों को बढ़ावा दे रही है। इस हेतु किसानों को प्रशिक्षण, तकनीक तथा बाजार से जुड़ाव की दिशा में सहयोग देकर उन्हें सशक्त बनाया जा रहा है। इन प्रयासों से किसानों के उत्पादन तथा आय में बढ़ोतरी हो रही है। बैकयार्ड आरएएस का जब हमने काम हमारे वार्षिक प्लान में लिया तो उसके बाद हमें पता चला कि इसमें बहुत कम लोग हैं जो काम करते हैं। तो हमारे ज़िले में ये कार्य लाने के लिए और इसमें टेक्निकल एक्सपर्टीज़ लाने में हमें थोड़ी समस्याएं हुई। जल जीविका ने एक मॉडल प्रस्तुत किया जो हमारे आइडिया से मिलान खाता था और प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का भी अच्छा उसमें कंट्रीब्यूशन दिख रहा था। इसीलिए हम लोगों ने इस बैकयार्ड फिशरीज को इन्हेंस करने के लिए जल जीविका के साथ में और प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के साथ में अभिसरण करके काम किया। साथ में उनको क्रेडिट लिंकेज कराकर लोन के माध्यम से, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की सब्सिडी के माध्यम से ऐसा स्ट्रक्चर खड़ा कर रहे हैं जिससे वो लोग कि उनका जो पलायन है गुजरात पे जो निर्भरता है वो बिल्कुल खत्म हो जाए। अलीराजपुर जिला परिषद तथा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के सहयोग से जल जीविका संस्था ग्रामीण इलाकों में महिलाओं के आर्थिक विकास तथा समृद्धि के लिए उन्हें मछली पालन हेतु प्रोत्साहित कर रही है। जल जीविका के साथ हमने ज़िला स्तर पे ज़िला पंचायत के साथ एक नॉन फाइनेंशियल एमओयू किया ताकि जल जीविका हमारी इम्प्लीमेंटिंग पार्टनर बने
और हम उन्हें हितग्राही चयन कर हितग्राहियों को आइडेंटिफाई कराएं ताकि एक क्लस्टर लेवल अप्रोच के साथ हम काम कर सकें, ताकि ना सिर्फ हमारे बैकयार्ड RAS लगें पर उससे जो मछलियाँ पैदा हुई उनको भी हम मार्केट लिंकेज प्रोवाइड करा सकें। मेरा नाम सीमा गाड्रिया है। आजीविका स्वयं सहायता समूह जोबेट बिलखेड़ इस गांव से हूँ। जल जीविका वाले आए और हमें यह बताया मछली के पालन कैसे करना है। टैंक के फोटो बताए, फिर हमने मछली पालन के लिए टैंक एक बनवाया, उसमें 15,000 लीटर पानी डाला और फिर 2,000 मछली डाली और टेम्परेचर, पीएफ और ऑक्सीजन कैसे उसके बारे में सब बताया, जिससे हम बड़ी होने के बाद बेच सकते हैं और हमारी आजीविका चला सके। RAS जो हैं 15,000 लीटर कैपेसिटी का टैंक है। इसमें जैसे सिंगी है, पाबदा है, देसी मागूर है, ये 2,000 इसमें डाल सकते हैं और 200 ग्राम के बाद उसको सेल किया जा सकता है। पानी कम खर्च हो उसके लिए फ़िल्टर सिस्टम लगाया हुआ है। बिजली की कम से कम खपत हो उसके लिए सोलर पैनल लगा रखा है। मैं मछली पालन का कराया गया हमारे आंगन में और जल जीविका इन्होंने सहायता की। आए फिर और उन्होंने यहाँ पर मछली पालन का बताया था, इसलिए यहाँ किया तो हमने मछली का बनवाया और 2,000 मछली छोड़ी उसमें। और उनका खाना पीना जैसे सवेरे 8 बजे खिलाते हैं और शाम को 5 बजे। और उसके बाद में यहाँ ऑक्सीजन वगैरह लगा हुआ है और आगे जाके भी हमें ऐसा कुछ करना चाहते और आगे हम बढ़ाना चाहते सब। चल के हम लोग इन्हीं सभी किसानों को एक FPO में फॉर्म करेंगे। इस कार्य का मुख्य उद्देश्य यही है कि अलीराजपुर को आगे चलकर फिशरीज के नाम से ही जाना जाएगा और ये एक उनका एक स्थायी आय का साधन बनेगा। जल जीविका द्वारा मछली पालन हेतु विकसित मिनी RAS तकनीक को ग्रामीण बेहद उत्साह से अपना रहे हैं। मिनी RAS के माध्यम से सफल रूप से मछली पालन की शुरुआत करके अलीराजपुर जिला देश में एक मिसाल कायम कर रहा है। अभी जो आपने वीडियो देखी उसमें से जो महिला है वो आज हमारे साथ यहाँ जुड़ी हुई है, सीमा जी, सीमा गड्रिया जी। कृपया आपका वीडियो ऑन करें। संजीव सर, सीमा जी जुड़ी हुई है। हाँ, सीमा जी अभी हैं जी, जुड़ी हुई है सीमा जी, जी, यहाँ पे दिख रही है मुझे। हाँ सीमा। हाँ मैम, अपना नमस्कार। हाँ नमस्कार और सीमा जी। अपना वीडियो ऑन करिए। वीडियो हेलो। हेलो मैम। तो आज हमारे साथ ये आपने जो सीमा जी का वीडियो अभी देखा तो वो हमारे साथ जुड़ी है। तो मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप थोड़ा सा हमें आपके कार्य के बारे में बताएं। हेलो। यस यस सीमा, आपका आवाज सुनाई दे रहा है। हाँ मैम, नमस्ते मैम। नमस्ते। कैसा लग रहा है अभी मछली पालन कर रहे हैं आप बहुत ही अच्छी तरीके से? हाँ अच्छा है। सीमा दीदी को नेटवर्क का शायद प्रॉब्लम है।
सीमा जी अपना अनुभव कुछ शेयर करिए। तो आज अलीराजपुर से बहुत सारी महिलाएं जो करीब 150 से ज्यादा अलीराजपुर में यूनिट रास के लगाए गए हैं, उनमें से आज सीमा दीदी है, शर्मिला दीदी है, शकुंतला दीदी है, गनबाई दीदी है, वो सब हमारे साथ जुड़ी है। तो इनमें से कोई भी अगर सुन रहा है तो मैं गुजारिश करूंगी कि आप में से कोई मिनी रास तकनीक के बारे में अपना अनुभव व्यक्त करे। हेलो। यस यस, आपकी आवाज आ रही है। हाँ मैम, हमने हमारे घर पे जल जीविका के वाले आए थे और हमको बताया इसके बारे में कि मछली पालन कैसे करना है ये सब। और फिर हमने मछली पालन बनाया, टैंक बनवाया और फिर हमें देख देख कर हमारे गांव सभी लोगों ने, अधिकतर लोगों ने बनवाया। पहले तो ये सब टैंक बनवाने का, तो उन्होंने में से 3 लोगों ने बनवाया था, 2 ने नहीं बनवाया, तो फिर और 2-3 लोगों ने बनवाए। और ये हमारे अभी अच्छा चल रहा है ये मछली पालन। पहले छोटी थी तब कुछ, अभी पहला है तो मरी थी छोटे मछलियां। तो अभी कैसे चल रहा है? सीमा दीदी, ये आप लोग पानी का जो टेस्ट है, रास को जो मैनेज करना होता है, वो सब आप खुद कर लेती है? आपने उसको कहाँ से सीखा है, उसके बारे में थोड़ा बता पाएंगी? ये तो भी नहीं, जैसे भी इन्होंने बताया हमको कि पानी कितने दिनों में खाली करना, कैसे वो सब ये आते हैं चेक करने सर। सीमा दीदी बहुत अच्छे से कोशिश कर रही है, बट नेटवर्क उनको साथ नहीं दे रहा है शायद। तो चलो हम अब धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सीमा दीदी। मैम यहाँ पर अभी वो बारिश होने जैसा हो रहा है, इसके लिए नेटवर्क की जी प्रॉब्लम जी है। जी, बिल्कुल बिल्कुल। आंधी तूफान जैसा चल रहा है तो बराबर नेटवर्क नहीं। जी कोई बात नहीं सीमा दीदी, जी, धन्यवाद। thank you। आप जुड़े हमारे साथ, इतने सारे कठिनाइयों के कारण भी आप जुड़े हैं, उसी में बहुत कुछ है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी थैंक यू मैम। तो चलो हम कार्यक्रम को अभी आगे बढ़ाते हैं। धन्यवाद अंकिता, धन्यवाद सीमा दीदी। आप लोग ने एक बहुत ही अच्छा उदाहरण हमारे सामने प्रस्तुत किया कि अगर तकनीकी प्रशिक्षण दिया जाए तो महिला कैसे आजीविका को अपनी सार्थक कर सकती है और उसको सशक्त बना सकती है। ऐसी बहुत सी यशस्वी महिलाएं हैं जिनके सशक्त होने के पीछे कई सारे पुरुषों का योगदान और समर्थन रहा है। ऐसे ही हमारे जल जीविका के एडवाइजर है मिस्टर समीर परवेज सर। वो हमारे यहाँ एडवाइजर के रूप में कार्य कर रहे हैं और वो भी महिला सशक्तिकरण में विश्वास करने वाले हैं। और वो ना सिर्फ फील्ड पे बल्कि हमारी महिला एम्प्लॉय को भी बहुत सम्मान करते हैं और उनको सपोर्ट करते हैं। तो मैं समीर परवेज सर से निवेदन करती हूँ कि महिलाओं की तकनीकी सशक्तिकरण के लिए भारत सरकार और जल जीविका द्वारा किए गए प्रयासों के बारे में अपने विचार हमारे साथ साझा करें। सर आप आई गेस म्यूट पे हो। सबको मेरा नमस्कार। अभी मेरी आवाज पहुंच रही है सब तक? सबसे पहले तो आज जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस दिन है या इंटरनेशनल वुमेन्स डे है, जो हम जल जीविका के माध्यम से हम पूरे भारतवर्ष के लिए एक उसका एक सेलिब्रेशन कर रहे हैं, उसको हम आज हमने आयोजन किया है। इस विशेष आयोजन में जितने भी हमारे जल जीविका का जो स्टाफ है और जल जीविका के स्टाफ ने जो चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो विदर्भ हो, महाराष्ट्र हो, जहां जहां से उन लोगों ने इन सबको जोड़ने का प्रयत्न किया है, उन सबको मैं पहले तो उनका स्वागत करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं। और जैसा अभी तक हमने देखा, अभी आशिया मैम ने कहा कि भाई हमारे जो पुरुष वर्ग है वो भी इसमें हम इन्वॉल्व रहते हैं। जाहिर सी बात है कि हमको इसको जेंडर बायस का ही करना नहीं है।
हमें सब मिलके काम करना है। हम पहले ह्यूमन बीइंग है, बाद में हमें खुदा ने एक जो रूप दिया है पुरुष के स्त्री के रूप में, तो उस प्रकार से हमें ह्यूमन बीइंग मानव होने के नाते एक मानव श्रृंखला तैयार करके हर व्यवसाय को आगे बढ़ाना है। जल जीविका भी यही ध्येय रखता है। हमारे जो सीईओ हैं और जो फाउंडर हैं आदरणीय हमारे लिंकन मिश्रा सर, और हमारे जो बाकी स्टाफ हैं, सुबोध सर हैं और जो बाकी लोग हैं, अभी यहाँ दिलीप सर भी आए हुए हैं, और भी जो बहुत लोग इधर उधर काम कर रहे हैं, अजमेर हैं, तो ये जितने भी पुरुष हमारे जो वर्ग हैं, जैसे हैदराबाद भी गए हैं हमारे श्याम जी, और जो बाकी लोग हमारे एक्वा फेलोज हैं, ये सभी मिलकर अपने महिला जो सहपाठिनी है उनके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर दोनों तरफ से काम हो रहा है। और जल जीविका भी का भी यही ध्येय है कि सशक्तिकरण कैसा हो, इसका जीवंत उदाहरण अभी हमने सभी देखा कि अभी जो हमने वीडियो देखा 2-3 मिनट का, 3 मिनट का जो वीडियो देखा, और जिसमें खास करके जो सीमा गडरिया जी ने जो अपना प्रस्ताव रखा, तो मैं सीमा गडरिया जी को भी मैं अपनी तरफ से प्रणाम देता हूँ और उन्हें शुभेच्छा देता हूँ कि वो एक उदाहरण ठहरी है और जिनका एक वीडियो आज प्रचलित होके जो हमें सभी के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन रहा है। तो पूरे विश्व में देखें, पूरे विश्व में अगर हम देखें तो हर क्षेत्र में महिलाओं का योगदान है, चाहे वो एयरफोर्स हो, मिलिट्री हो, और आजकल तो रेलवे और सभी जगह में आ रही हैं महिलाएं भी, प्रशासन में भी हैं, अलग अलग जो जितनी भी पशुपालन क्षेत्र में तो पहले से रही हैं, डेयरी में रही हैं, आनंद उसका उदाहरण है, कृषि क्षेत्र में है, और मत्स्य व्यवसाय क्षेत्र में भी, सागर के क्षेत्र में है। बात करते करते हमारे जो 2 वक्ता हैं, जैसे सुजाता मैडम और प्रियंका मैडम ने भी अपने विचार रखे, उन्होंने अड़चनें व्यक्त करी। उन्होंने बताया कि भाई कैसे हमारी जो महिलाएं जो मछली मारती हैं या फिर बाजार में मछली लेकर जाके बेचती हैं, उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। हम मानते हैं ये वस्तु स्थिति है, क्योंकि इसके अंदर में कुछ कभी कभी सुरक्षा का इश्यू आ जाता है, लेकिन फिर भी अगर हम सागरी क्षेत्र से कंपेयर करते हैं, मतलब अपने जो 3 क्षेत्र हैं, सागरी, निम्न खारे पानी जिसको हम बोलते हैं ब्रैकिश वाटर, और मीठे पानी, तो हमारा जो क्षेत्र है जल जीविका का, वो मुख्यतः मीठे पानी क्षेत्र में काम करने का हम लोग कार्यरत हैं। जल जीविका के सभी एक्वा फेलो, सभी ट्रेनिंग को जो कोऑर्डिनेटर हैं, या फिर पूना का जो हमारे स्टाफ है, जो टेक्निकल या नॉन टेक्निकल दोनों क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं, इन सब का ये उद्देश्य है कि हम कैसे इसको नारी का सशक्तिकरण हो। तो आपने जो अड़चन रखी अभी प्रियंका मैम ने और सुजाता मैम ने, तो इसमें हम आपको बता दें कि ऐसा नहीं है कि भाई हम उनको मतलब ऐसा कमजोर सोच के उनको छोड़ दे। शासन भी कभी ऐसा नहीं सोचता है, जल जीविका भी ऐसा नहीं सोचता है। हमारा भी यही उद्देश्य है कि भाई जितनी भी महिलाएं इस फील्ड में आ रही हैं, चाहे मछली पालन के तालाब प्रबंधन का क्षेत्र हो, मछली बीज संवर्धन का क्षेत्र हो, रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम चलाने का क्षेत्र हो, जो कि सबसे पहला उदाहरण हमने देखा है अलीराजपुर का, तो ये शुरुआत वहीं से हुई है, उद्गम हुआ है। और इसका प्रचार प्रसार हमें जो जितनी हमारी एक बहुत कहते हैं कि हमारा जो स्टाफ है, जो फील्ड स्टाफ में भी बहुत सी महिलाएं भी कार्यरत हैं, जिसमें खास करके जो विदर्भ का क्षेत्र है। तो मैं विदर्भ की महिला जो हमारी जो महिला कर्मचारी, उनसे भी मेरा निवेदन रहेगा कि वो अपने आप को कहीं कमजोर न समझे, अपने आप को नारी शक्ति का पूरा इस्तेमाल करके जो भी आप कर रही हैं, जो भी आप प्रशिक्षण कार्यक्रम ले रही हैं, जितने भी हमारे एक्वा फेलोज हैं, वो आप बिना किसी झिझक के, बिना किसी आत्मविश्वास कम करे उसको करते जाइए। एक तरफ से हम पुरुष वर्ग हो या कोई हो, हम आपके पूरे साथ हैं, पूरी जल जीविका आपके साथ है। अब इसमें हम देखें तो आज का जो ये स्पेशल डे है, जिसको हम इंटरनेशनल वुमेन डे कह रहे हैं, इसका जो थीम रखा गया है वो है डिजिटल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वालिटी। इसका सीधा सीधा तात्पर्य ये होता है कि हमें डिजिटलाइज होना है, हमें टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना है, और जाहिर सी बात है कि अपना जो जल जीविका जो उद्देश्य है वो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी है, चाहे वो IoT का क्षेत्र हो, चाहे वो तालाब नए बनाने का क्षेत्र हो, चाहे वो केज कल्चर हो, चाहे वो फीड मिल हो, चाहे फिर वो एक्वा स्कूल की स्थापना क्यों न हो। अब आप देखेंगे कि एक्वा स्कूल की स्थापना वहां पे भी यवतमाल जैसे जगह में, जहाँ पे रालेगांव में, जहाँ पे महिलाओं ने, मत्स्य सखी ने बहुत अच्छा योगदान दिया है। इसके लिए मैं अपनी तरफ से और पूरी जल जीविका की टीम से पूरे मत्स्य सखी को शुभेच्छा दूंगा, उन्हें अभिनंदन करूंगा। आज के दिन प्रजक्ता मैडम आज ज्वाइन होने वाली थी, लेकिन किसी कारण से ज्वाइन नहीं हो पाई, लेकिन जो मत्स्य सखी है वो बहुत अच्छा काम कर रही है। अभी जहाँ तक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के बाद उसको साथ देने का काम है, वो शासन कर रहा है, माने केंद्र शासन या राज्य शासन का जो मत्स्य व्यवसाय विभाग है, जो बिहार है, मध्य प्रदेश है, उड़ीसा है, तेलंगाना है, महाराष्ट्र में हर जगह उसके कार्यालय है। मैं सभी महिला जो आज जुड़ी हैं, जो खास करके जो मत्स्य व्यवसाय करना चाहती हैं या जो मेरे एक्वा फेलो हैं,
उनसे मैं निवेदन करूंगा कि वे प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के सारे उपक्रम को, सारे प्रकल्पों को अच्छे से समझें और उसके अंदर में जो महिलाओं के लिए कुछ योजनाओं में किस तरह से अर्थ सहाय में 60% उनको एक मदद मिलती है शासन की तरफ से और 40% उनका खुद का योगदान रहता है। तो ऐसे उपक्रम, मान लीजिए तालाब बांधकाम हो गया या हैचरी बांधकाम हो गया, जहाँ पे टेक्नोलॉजी लग रही है, तो दोनों बातें साथ साथ चलनी पड़ेगी। इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वालिटी को ध्यान में रखते हुए कि हमें उनको तांत्रिक दृष्टि से भी सक्षम करना है। ये मैं सारे मेरी एक्वा फेलो जो है हमारी सहपाठी, उनको भी मैं उनको भी संदेश देना चाहूंगा कि वे इसको ध्यान में रखते हुए दोनों चीजों को साथ में रखें, उन्हें टेक्नोलॉजी में भी आगे लाएं और उन्हें जो शासन की योजना में किस तरह से भी जुड़ सकती हैं, कैसे उसका मतलब उनका कन्वर्जन हो सकता है। अगर वो पशुपालन कर रही हैं, अगर वो डेयरी कर रही हैं, तो हम उसको इंटीग्रेटेड फिश फार्मिंग से जोड़ सकते हैं। कोई महिलाएं जिनका धान की खेती करती हैं, तो धान की खेती में अगर वो कुछ मागुर वगैरह जो होता है उसकी पालन कर सकती है, फिश कम पैडी, तो वो भी किया जा सकता है। केज कल्चर के छोटे छोटे केज बनाकर वो महिलाओं के नाम पे अगर आवंटन करते हैं, तो उसमें उनको प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना से अनुदान मिलने का पूरे मतलब चांसेस रहते हैं और उसके लिए उन्हें अप्लाई करना चाहिए। तो मैं अंत में यही कहना चाहूंगा कि मीठे पानी के क्षेत्र में जो मत्स्य पालन में जो प्रगति हो रही है, जो तरक्की हो रही है महाराष्ट्र में या पूरे समूचे देश में, उसमें महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है। उसमें जो इकोनॉमी ऑफ द कंट्री है उसको डेवलप करने में बहुत बड़ा योगदान है। तो मैं चाहूंगा कि वो सब प्रोत्साहित हों और हमारी जो महिला कर्मचारी वर्ग हैं वो हमारे सब महिला काश्तकार या महिला मत्स्य संवर्धन को प्रोत्साहित करें, उन्हें मेन स्ट्रीम में लाने का पूरी कोशिश करें और उनको सशक्तिकरण करने, उनको व्यवसाय में उनका योगदान देने में उनको पूरा सहयोग करें। यही मैं आपसे गुजारिश करूंगा और यही हमारी जल जीविका का भी उद्देश्य रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज इस कार्यक्रम में जल जीविका के सीईओ नीलकंठ मिश्रा सर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीलकंठ सर, क्या आप हमें, हमारी महिलाओं को कुछ संदेश देना चाहते हैं या विश करना चाहते हैं? किताब बगल में हूँ और यहाँ काफी नेटवर्क कम है। ओके, यस पद्माकर सर। हाँ अंकिता, आप पहले बार ट्रेनिंग में कुछ मेंबर्स लोग है ना, कुछ बोलने का है तो उनसे बात करवा देना। प्रियंका और रेमा के पास, अश्विनी के पास भी है लोग जी। प्रियंका और रेमा जल जीविका में मेरे साथ काम करने वाली एम्प्लॉई है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि इतनी सारी महिलाएं आज हमारे साथ जुड़ी है, कुछ छोटे छोटे बच्चों को भी लेके आई है, तो वो अगर कुछ अपना मत व्यक्त करती है, मराठी में ही क्यों ना हो, किसी भी लैंग्वेज में वो कुछ हमारे साथ बात करती है तो बहुत अच्छा लगेगा। यस मैम, श्योर मैम। तुम्हाला बोलायला थोडक्यात माहिती सांगायची आहे तुम्हाला की कसं तुम्हाला वाटलं आजचं सेशन बघून, काय माहिती बोलला मला? मी काही लहान आवाज होतात. मी तुम्हाला बाहेरून सांगितलं की सीमा ताई होत्या. तुमचं जे ट्रेनिंग वगैरे आहे? माझं ट्रेनिंग हे चकल्या मच्छी. माझं नाव शालिनी राजू 15. मी बोरफुडी करला मच्छी सखी म्हणून कार्य करत आहे. आम्ही मच्छीचा प्रोडक्ट, लोणचं, शेव, ट्रेनिंग आपले लोक प्रियंका ताई, तुम्ही मदत करू शकता? हो, मदत हवी नसते. बोला. त्यांनी राष्ट्राच्या तुमच्यापैकी ताई तुम्ही आलं.
आपल्यासोबत आणखी नाव सरलाताई पण आहेत, त्या पण बोलण्यास उत्सुक आहेत. तर नमस्कार सरलाताई. नमस्कार मॅडम, माझे नाव सरला अमोल वैरागडे. मी महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानांतर्गत बोरखेडी येथे ग्राम संघामध्ये लेखापाल म्हणून कार्यरत आहे गेल्या 7 वर्ष. तर इथे आमच्या मत्स्यसखीताई शालू राजू पंधराम या आहे. ह्या गेल्या 4 वर्षापासून मत्स्यसखी म्हणून कार्यरत आहे आणि त्यांचं ट्रेनिंग इथे नागपूर इथे विद्यापीठ मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ इथे पण झालेलं आहे, वर्धेला पण झालेला आहे आणि सेलूला म्हणजे ब्लॉक लेवल पण झाला. आणि किती तळी तुमच्याकडे? माझ्याकडे 20. किती तळी आहेत तुमच्याकडे? माझ्याकडे 20. 20 तळ्यांवर तुम्ही पूर्ण काम बघतात. नाही मॅडम, 15. थँक्यू, खूप खूप धन्यवाद. असंच कार्य करत राहा. थँक्यू प्रियांका. दामिनी. हॅलो मॅम. येस दामिनी, तुमच्यासोबत कोणी महिला त्यांना बोलायचं आहे का? काही अनुभव? मॅम मी पण इथेच आहे बोरखेडला प्रियांका मॅम सोबत. ओके ओके. अजून कोण? रेमा, कोणता रेमा, रेमा, अजून रेमा. एक ग्रुप दिसतोय मला, सुंदर बर्वे म्हणून लॉग इन केलंय. हा ग्रुप कोणाचा आहे? मॅम माझं आहे मॅम, रेमा तावडे. ओके रेमा. रेमा आम्ही त्यांना क्वेश्चन. हा मॅम बोला ना. हा, ह्या ज्या महिला दिसत आहेत आम्हाला त्यांच्याशी सुद्धा बोलायचं आहे. कसा अनुभव आहे? तुम्ही काय कार्य करताय? आम्हाला जाणून घ्यायचं आहे. हो मॅम, मी सुंदर बर्वे मॅम बोलतील तुमच्याशी. नमस्कार मॅडम. नमस्कार. हो मॅडम. आता मॅडम सध्या आमच्या इकडे मॅडम धान वगैरेची शेती चालू आहे मॅडम. तर त्यांना बायांना विचारायचं आहे मॅडम, म्हणजे आपण सध्या शेतबळी वगैरे खोदू तर कसे, म्हणजे त्याच्यावर नाही का सबसिडी वगैरे आहे का, मग कसे करायचे ते वगैरे नाही का प्रोसिजर, त्यांना माहिती नाही मॅडम. तेवढी माहिती करून द्या मॅडम थोडं. रेमा आहेत तुमच्या बरोबर. रेमा, काय प्रश्न आहे? मला नीटसा कळलेला नाहीये, तुम्ही सांगता का? मॅम त्यांचं ऍक्च्युली असं म्हणणे की ते आपले स्कीम्स वगैरे आहेत ना PMMSFIचे, त्याच्याबद्दल त्यांना थोडी माहिती पाहिजे होती. नक्कीच नक्कीच, तुम्हाला ह्याच्यावर ट्रेनिंग मिळेल. आता आपल्यासोबत रेमा आहेत, त्यानंतर प्रियांका आहेत, यांसारख्या बऱ्याच ॲक्वा फेलो आहेत किंवा फिशरीज मधल्या एक्सपर्ट आपल्याकडे आता जोडल्या गेलेल्या आहोत आपण सगळे एकत्र. तर आपण यासाठी तुमच्यासाठी एक नक्की सेशन ठेवू किंवा तिथे तुमच्या इथे येऊन सुद्धा आपण एक सेशन करूया. आजचा जो आपला कार्यक्रम आहे हे तुम्ही करत असलेल्या कार्याला प्रोत्साहन देण्यासाठी आयोजित केलेला कार्यक्रम आहे आणि तुम्ही तुमच्या सगळ्यांची उपस्थिती बघून मला खूप आनंद झाला आहे आणि पूर्ण जलजीविका टीम कडून मी तुम्हाला सगळ्यांना धन्यवाद देते. सगळ्यांनाच खूप घाई दिसत आहे. आता सगळे कामं करायची असतात, घरी जाऊन तुम्हाला खूप रिस्पॉन्सिबिलिटीज आहेत. तर हे जाणून घेता आपण लवकरच आपल्या या वेबिनारच्या शेवटाकडे जात आहोत. तर आपण आता सगळ्यांनी केक कटिंग करायचं आहे आजच्या या विशेष दिवसासाठी. आज के इस विशेष अवसर पर हम सभी महिला दिन के इस अवसर पर केक कटिंग करेंगे. कुछ मीठा हो जाए. अंकिता, कोई गाने वगैरह बनाए थे क्या? शेर कौन सुनाने वाले थे ना? यस सर.
मग तुमच्या महिलांपैकी जर कोणी काही कविता किंवा काही तुमच्या मनातलं काही बोलून दाखवायला इच्छुक असेल तर त्यामध्ये तुम्ही बोलू शकता. प्राजक्ता, रेमा, कोणी काही कविता वगैरे असं आयोजन केलं आहे का? आवाज नहीं आ रहा कहाँ से भी. अनम्यूट करा सर. आणि हॅपी वुमन्स डे. हॅपी वुमन्स डे सगळ्या म्हणा. हॅपी वुमेन्स डे. जागतिक महिला दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा. हा. येत असेल तर म्हणा. म्हणा 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 काकू म्हणा 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 म्हणा. स्टार्ट करा लवकर करा करा. हो म्हणत आहेत. आनंद आनंद गंगा परी पाण्यात पोटातून ओघळावा जीवना सुगंधा परी गळगळावा. माझे माझे म्हणून दुसऱ्याची गाणी माझे माझे म्हणून दुसऱ्याची गाणी परतीचे आगमनी वागती नियतीचा आनंद या जीवनाचा सुगंधा परी दरवळा सुगंधा परी दरवळा. चला क्लॅप. चला केक शेक खाऊ घाला आधी सगळ्यांना. हो घ्या. तुम्ही गाणं म्हटलंय खूप सुंदर त्यामुळे घ्या काकू.
खूप सुंदर ताई. नाव काय आहे आपलं? गाणं म्हणणाऱ्या ताईंचं नाव काय आहे? तुमचं नाव सांगा. हा वाढदिवस आहे मॅडम. सावित्रीबाई फुले. खूप छान, खूप छान. तुम्हाला नक्कीच आज बक्षीस मिळालं पाहिजे. प्रियंका मॅडम, बक्षिसाची सोय करा. हो सर, हो मॅम, नक्की. आणि का हो? हो 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 येईन. हो, कुणाच्या घरी चाकू असेल का दुसरा? हे एकदमच हे आहे ना सर, केक आपला जाड झाला तर. हो हो, जवळ असेल तर घर. तो चलो अब केक कटिंग भी हो गया है. तो अंत में आज का वेबिनार मत्स्य पालन उद्योग में महिलाओं के सामने आने वाली चुनौतियों और अवसरों पर चर्चा करने का एक उत्कृष्ट अवसर रहा है. हमने सीखा है चाकू चाकू थोड़ा अंकिता, महिलाओं के लिए समर्थन. सबको म्यूट करके फिर आप कंटिन्यू करो, बहुत आवाज आ रही है. सभी म्यूट करें. सब लोग थोड़ी देर के लिए म्यूट हो जाइए प्लीज. धन्यवाद. तो अंत में आज का वेबिनार मत्स्य पालन उद्योग में महिलाओं के सामने आने वाले चुनौतियों और अवसरों पर चर्चा करने का एक उत्कृष्ट अवसर रहा. हमने सीखा है कि उद्योग में सफल होने के लिए महिलाओं के लिए समर्थन, संसाधनों और प्रशिक्षण की वृद्धि की आवश्यकता है. हमने लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए प्रौद्योगिकी और नवाचार की क्षमता की भी पहचान की है. अंत में जैसा कि हम आगे बढ़ते हैं, हमें मत्स्य पालन उद्योग में लैंगिक असमानताओं को दूर करने और महिलाओं के लिए आर्थिक समावेशी और न्याय संगत वातावरण को बढ़ावा देने के लिए मिलकर काम करना चाहिए. आज हमारे साथ अपने अनुभव और विचारों को साझा करने के लिए हमारी सारी महिला प्रतिभागियों को मैं खूब खूब धन्यवाद देती हूँ, हमारी पूरी जल जीविका की टीम की तरफ से. हमें उम्मीद है कि यह चर्चा हमारे सभी प्रतिभागियों के लिए सूचनात्मक और ज्ञानवर्धक रही है. आइए हम मत्स्य पालन द्वारा महिलाओं के लिए बेहतर भविष्य की दिशा में काम करना जारी रखते हैं. आज हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद और हम इस महत्वपूर्ण चर्चा में आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद देना चाहेंगे. बहुत बहुत धन्यवाद सभी का. और अभी सभी अपने मुंह मीठा कर लीजिए और अपने केक का आनंद लीजिए और इस सेशन को मैं समाप्त करती हूँ. सभी को फिर से हैप्पी वुमेन्स डे, जागतिक महिला दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं. धन्यवाद.